हेलो ऑल, दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ आर सी सैट सीरीज़, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क कवर करेंगे। इसके बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि टाइम एंड वर्क कवर करा दो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हैं वो सब हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रिमाइंडर वाली वीडियो थी उसमें 2-3 जगह मिस्टेक्स थी, है ना। तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए, है ना। तो ऐसा मत किया करो, ये गलती हो जाती है। और ठीक है, तो बताना बाकी ये जो सीरीज़ चल रही है सी सेट की वो यूज़फुल है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो डिमोटिवेटिंग हो जाता है, ठीक है। चलो कमेंट्स करके बताना ज़रूर। चलो इसको स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अगर ए 9 डेज़ में वर्क कंप्लीट करता है एंड बी 6 डेज़ में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिल के मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे सेम वर्क को। ओके, तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है। क्या होता है, जो भी आपको दे रखी हैं वैल्यूज़, ए 9 एंड बी 6, है ना, तो उनका एलसीएम ले लो। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। ओके, फिर क्या करो कि दोनों का पर डे का वर्क निकाल लो। तो ये 18 तुमने निकाला है ना एलसीएम, इसको मान लो कि ये टोटल वर्क है। ओके, सपोज ये 18 जो भी एलसीएम आए उसको टोटल वर्क मान लो। अब अगर टोटल वर्क 18 है ना, और ए एक दिन में 9 करता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 2 दिन, है ना। मतलब 18/9, तो वही निकाल लो, पर डे वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा, 18/9, 2 डेज़। ओके, वैसे ही सिमिलरली बी का निकाल लो, 18/6, तो ये हो जाएगा 3 डेज़, है ना। तो ये हमारा पर डे वर्क आ गया, पर डे वर्क आ गया। ओके, अब सिंपल हो जाएगा। अब अगर किसका पूछ रहा है, दोनों का मिला के पूछ रहा है, ए प्लस बी का, है ना, तो दोनों का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 2 + 3 5 हो जाएगा। अब दोनों मिलके 5 एक दिन में बना रहे हैं, है ना, पर डे वर्क मतलब 5 है ना। और टोटल वर्क कितना था, 18, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, 18/5। सिंपल यूनिटरी मेथड है ये तो, है ना। इसमें यूनिटरी मेथड ही लगता है सारे क्वेश्चंस में। इवन अभी हम लोग PYQ भी सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा हाँ, एक और आपके लिए लास्ट तक वीडियो देखना, एक बोनस क्वेश्चन भी है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी इस साल आने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी से बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन एक 2023 में पूछा था, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना ज़रूर। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ओके, सेकेंड टाइप का देखते हैं क्या आ सकता है। सेकेंड टाइप का आ सकता है कि ए का पर डे वर्क दे रखा हो, है ना, नहीं सॉरी, ए कंप्लीट करता है वर्क 5 डेज़ में टोटल वर्क, है ना, और ए प्लस बी दोनों का मिला के दे रखा, उसमें ए एंड बी का दे रखा था फर्स्ट वाले में, इसमें ए का दे दिया है कि ये 5 डेज़ में कंप्लीट करता है, एंड ए प्लस बी दोनों मिल के 3 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है ना। क्वेश्चन समझ गए, ए 5 डेज़ में करता है और दोनों मिल के ए एंड बी 3 डेज़ में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो सिमिलरली वही सेम कॉन्सेप्ट, 5 और 3 ये दे रखे हैं दो वैल्यूज़, इनका हमको एलसीएम निकाल लेना है, उसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ओके, अब क्या करना है, दोनों का जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उनका पर डे वर्क निकाल लो एलसीएम से डिवाइड करके। तो ए का कितना आ जाएगा, 15/5, 3, है ना। तो ये एक दिन में 3 वर्क करेगा, है ना, पर डे वर्क हो गया। वैसे ही ए प्लस बी का निकाल लो, तो 15/3, है ना, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका पर डे वर्क ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 5। ओके, अब निकालना क्या है हमको, बी का निकालना है। तो ए प्लस बी अगर एक दिन में 5 वर्क कर रहे हैं, है ना, और ए वर्क कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट्स का, है ना, तो अकेला बी कितना करेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो बी अकेला एक दिन में 2 वर्क करेगा, है ना, 2 मान लो, यूनिट्स मान लो, है ना, या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। तो एक दिन का काम 2 यूनिट्स हो जाएगा बी का। ओके, अब कंप्लीट वर्क कितना था, कंप्लीट वर्क 15 था, है ना, तो उससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, 15/2, है ना, तो 7.5 डेज हो जाएंगे। सिंपल, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस एलसीएम निकालो, उसको टोटल वर्क मान लो बस। फिर दोनों का जिसका भी दे रखा हो उनका पर डे वर्क निकाल लो, जिसका पूछा हो बाद में फिर उसको नेगेटिव मतलब माइनस करके आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ डेज निकाल लो। ओके, चलो थर्ड टाइप का सवाल देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें देखो ए प्लस बी का दे रखा है, मतलब दोनों ए प्लस बी मिल के 15 वर्क करते हैं, मतलब 15 डेज़ में टोटल वर्क करते हैं। ओके, एंड बी प्लस सी मिल के 20 डेज़ में वर्क कंप्लीट करते हैं, एंड सी प्लस ए मिल के 30 डेज़ में करते हैं। इसमें 3 लोग आ गए, ए बी एंड सी। ओके, तो तीनों का दे दिया है और बोला है कि तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, है ना। इधर क्या था, दो दो दे रखे थे, और इधर पूछ क्या लिया है कि तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस वही सेम रहेगा, जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनका एलसीएम निकाल लो। तो 15, 20 और 30, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 15 का तो ये मल्टीपल ही हो गया, तो इन दोनों का हमको निकालना है। तो 20 और 30 का क्या हो जाएगा, 60। ओके, तो जो भी एलसीएम आए उसको टोटल वर्क मान लो, यही तो करते आ रहे हैं। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 60। अब देखो ए प्लस बी 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहा था, है ना, मतलब एक दिन का काम इसका निकाल लेते हैं ए प्लस बी का, तो इससे 60 से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी 60/15, तो मतलब ये एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट वर्क करेगा, 4 यूनिट वर्क करेगा, है ना, मतलब ए प्लस बी मिल के पर डे
4 बनाएंगे। और वैसे ही बी प्लस सी का भी निकाल लेंगे, बी प्लस सी का 20 था तो इसका 3 आ जाएगा। सिमिलरली सी प्लस ए का 2 आ जाएगा, सेम प्रोसेस से। अब इन तीनों के आगे इनको निकालना क्या है, ये है ना ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कैसे आएगा, ये 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, है ना 1 2 एंड 3, इनको ऐड कर दो। ओके, तो जब ऐड करोगे तो ये आपस में ऐड होंगे एंड ये आपस में ऐड होंगे, है ना, सिंपल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट। 3 इक्वेशन है, तीनों को ऐड करना है। ओके, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस, इधर कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस इसको करो बी प्लस सी, इसको करो प्लस सी प्लस ए। ओके, ये आया। तो ये क्या हो गया, 2 बार ए है, 2 बार सी है और 2 बार बी है, तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, मतलब ये चीज़ आ गई। ओके, और इनको ऐड कर दो, 4 + 3 + 7 + 2 9। ओके, अब ये 2 को उधर ले जाओ। ओके, डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 9/2। मतलब तीनों मिल के पर डे में 9/2 वर्क कर रहे हैं। ओके, एंड टोटल वर्क है कितना, 60। तो कितने दिन लगेंगे, 60/9/2 कर दो। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 120/9। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 40/3, ये आंसर हो जाएगा। ओके, और इसको डेसिमल में ऑप्शन में दे रखा हो तो डेसिमल में चेंज कर लेंगे, है ना। अब अगर जैसे इसी क्वेश्चन में सिंगल सिंगल का पूछ ले, ए बी सी अकेले कितने दिन में करेंगे, है ना, ये भी सिंपल है। हमको ए प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क मिल गया 4.5, है ना, 9/2 मिला था ना, तो 9/2 4.5, और बी प्लस सी का हमको पता है ना। तो इसमें से एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। अगर इसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे तो बी प्लस सी तो पूरा पूरा कट जाएगा, ए बचेगा सिर्फ, है ना, तो ए आ जाएगा। तो 4.5 - 3 1.5 बचा, तो ये हो जाएगा ए का। सिमिलरली बी का निकाल लेंगे, ऐसे सी का निकाल लेंगे। ओके, तो ऐसे अगर तीनों का आ जाएगा तो फिर तो किसी का भी पूछ ले, निकाल लेंगे। अब फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ए अगर वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज़ में, बी कंप्लीट करता है 20 डेज़ में। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए वर्क फॉर 4 डेज़ एंड लेफ्ट, मतलब ए ने 4 दिन वर्क किया, है ना, 4 डेज़ ए ने वर्क किया, फिर वो चला गया। ओके, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, तो जितना काम बचा है उसको कंप्लीट करने में बी कितना टाइम लेगा। ओके, ठीक है, सिंपल है। ए वर्क करता है 4 दिन के लिए, फिर चला जाता है, फिर बाकी का काम बी कंप्लीट करता है, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूछ रहा है। और दोनों का कंप्लीट करने का टाइम दे रखा है, ए 20 डेज़ में अकेले कर लेता है एंड बी ए 10 में कर लेता है एंड बी 20 में कर लेता है। इसमें भी वही सिंपल जो हम लोग करते आए हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब दोनों का पर डे वर्क निकाल लो, तो ए का पर डे वर्क कितना हो जाएगा, 20 अपॉन जो भी नंबर है 10, है ना, तो 20/10 2 डेज़, है ना, 2 पर हो गया, मतलब 2 यूनिट्स पर डे, 2 यूनिट्स पर डे, एक दिन का काम हो जाएगा ये। वैसे बी का एक दिन का कितना हो जाएगा, 20/20 मतलब 1। ओके, अब जब पर डे वर्क आ गया तब तो सिंपल है, ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, है ना, 4 डेज़ काम किया, तो 4 डेज़ अगर काम किया है तो कितने यूनिट काम कर लिया होगा, एक दिन में 2 करता है तो 4 डेज़ में 8 कर लिया होगा, है ना, तो मतलब 8 वर्क कंप्लीट हो गया, और टोटल है कितना, 20, है ना, 20 टोटल है और 8 कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना, 12 बचा ना। और अब बी को काम करना है, बी एक दिन में एक ही कर पाता है, तो 12 कितने दिन में कर पाएगा, 12 डेज़ में, सिंपल, है ना, 12 डेज़ आंसर होगा। ओके, चलो अब PYQs आते हैं। ओके, PYQs में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, थोड़ा सा उसमें यूनिटरी मेथड में दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इन अ गैरिसन देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। ओके, 1 मंथ एंड 1000 सोल्जर्स, इतना मतलब सफिशिएंट फूड है कि वो 1000 सोल्जर्स को 1 मंथ खाना दे सकता है। ओके, तो 1000 सोल्जर्स हैं एंड 30 डेज़ हैं। ओके, अब ये मत कहना कि 1 मंथ में 31 में भी तो ले सकते हैं, है ना, नहीं, हम लोग 30 ले लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन भी ईजी रहेगी, 31 भी लेके देख लो, है ना, वो क्या होगा फिर अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो 30 डेज़ ले लेते हैं। ओके, तो अब इनका अगर जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे तो एलसीएम लेते हैं, बट इसमें अगर तुम एलसीएम लोगे ना तो 3000 आएगा, तो उसमें पर सोल्जर का निकालोगे तो 0.33 आ जाएगा, तो वो डेसिमल में आ जाएगा, है ना। तो क्या करें, सिंपल से चीज़ है कि इसको 3000 की जगह 30,000 कर लो, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब अगर टोटल फूड हम लोग मान लेते हैं कि 30,000 है ना, सपोज मान लो फूड क्या, फूड को तुम मान लो बिस्किट है ना, 30,000 बिस्किट्स हैं। ओके, अब 30 डेज़ में 1000 सोल्जर 30,000 बिस्किट खाते हैं, है ना, तो 1 सोल्जर एक दिन में कितना खाएगा, 1 बिस्किट, है ना, तभी तो 30 × 1000 हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई कि मतलब एक सोल्जर एक दिन में 1 बिस्किट खाता है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 डेज़ 100,000 मोर सोल्जर्स ज्वाइंट, बोल रहा है कि 10 दिन बाद 1000 सोल्जर्स और आ गए। हाउ लॉन्ग वुड बी सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड, तो कितने दिन तक खाना चलेगा, है ना, कम दिन चलेगा क्योंकि और सोल्जर्स आ गए। ठीक है, तो 10 डेज़ बाद आए। ओके, तो 10 डेज़ में कितने खत्म हो गए होंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1000 थे, है ना, एक दिन में ये कितने खा रहे थे, 1000 खा लेंगे, मतलब पर डे में 1 बिस्किट खा रहे हैं, तो 10 डेज़ में 10,000 खा लेंगे। ओके, ऐसे लिख लेते हैं 10 के,
ठीक है। तो मतलब 10K तो खत्म हो गए, 30K टोटल थे, उसमें 10K खत्म हो गए, तो अब 20K बचे हैं। ओके, 20K बिस्किट्स बचे हैं। अब 1000 सोल्जर्स और आ गए, 1000 और आ गए, तो क्या हुआ, टोटल कितने हो जाएंगे, 20,000 सोल्जर हो गए। अब एक दिन में 1 बिस्किट खाते हैं, है ना, 1 बिस्किट पर डे 1 सोल्जर, है ना। तो 20,000 सोल्जर्स हैं, 20,000 बिस्किट्स हैं, तो कितने दिन चलेगा, 10 दिन और चलेगा, है ना। सॉरी, ये 20,000 ही है, ये 2,000 होगा, 1,000 ज्वाइन किया है ना, 1,000 पहले थे, 1,000 पहले, तो ये 2,000 हो जाएगा, है ना। तो 2,000 सोल्जर्स हैं एंड 20,000 बिस्किट्स बचे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, फिर इसमें आंसर 10 हो जाएगा, सिंपल। इसमें वही थोड़ा यहाँ पे सोचना था कि इसको 3,000 की जगह हम लोग 30,000 ले लें, सॉल्व वो 3,000 से भी हो जाएगा, बट वही डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज, है ना। मतलब बोल रहा है राम प्लस श्याम 4 डेज काम करते हैं, है ना। कितना कंप्लीट करने में, 60% काम करने में। राम टेक्स लीव देन, राम चला जाता है फिर, एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 मोर डेज टू कंप्लीट द जॉब। ओके, बोल रहा है कि जितना बचा हुआ काम था वो राम अकेले काम करता है कितने दिन, नहीं, राम चला जाता है, श्याम काम करता है 8 मोर डेज। ओके, तो क्या मतलब है कि श्याम 8 डेज में कितना काम करता होगा, बचा हुआ कितना बचा है, 40% बचा होगा, जब 60% पहले हो गया 40% बचा होगा। ओके, अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर अलोन। ओके, पूछ रहा है कि राम को 100% करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, सिंपल है। इसमें देखो क्या करते हैं कि इनका पर डे वर्क निकाल लो पहले तो। ओके, पहले श्याम का निकाल लेते हैं। ओके, श्याम का निकाल लेते हैं। अगर श्याम, हाँ हाँ ठीक है, अगर श्याम 40% 8 डेज में कर रहा है ना, तो 1 डे में क्या करेगा, 40/8%, है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड। वैसे इसका भी निकाल लेते हैं, दोनों मिलके जब कर रहे थे तो ये 60% वर्क कर रहे थे 4 डेज में, है ना। तो 1 डे में कितना करेंगे, 1 डे में 60/4 करेंगे परसेंट। ओके, तो 1 डे में दोनों मिल के इतना परसेंट कर रहे थे, एंड अकेला श्याम, ये श्याम का है, श्याम इतने कर रहा था, है ना। तो अगर राम का निकालना हो एक दिन में कितने परसेंट काम करेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 60/4 माइनस 40/8, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोमिनेटर, इसको चलो 2 से ही काट देते हैं, 4 20। ओके, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 60 - 20 40/4, दैट इज़ 10%। तो ये हो गया राम का। तो राम 10% काम करता है एक दिन में, राम 10% काम करता है इन 1 डे। ओके, तो 100% कितने दिन में करेगा, 10 डेज में, सिंपल यूनिटरी मेथड। ओके, देखो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। चलो लिखते जाते हैं, W जो है वो 25% काम करता है 30 डेज में। ओके, X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, X 25% 10 डेज। ओके, फिर Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। ओके, जो Y है वो 40% काम करता है 40 डेज में। ओके, एंड Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, है ना। 1/3 मतलब क्या है, 33.33%, है ना। तो Z 33.3% इन 13 डेज। ओके, ये हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं। हु विल कंप्लीट द वर्क इन फर्स्ट, मतलब बोला है कि सबसे पहले कंप्लीट कौन करेगा, तो इनका पर डे वर्क निकाल लेते हैं। तो एक दिन में सबसे ज़्यादा करेगा, है ना, वही पूरा काम भी सबसे पहले करेगा। तो ये पर डे इसका कितना हो जाएगा, W का, चलो निकालते हैं। तो W का 30 डे में 25% कर रहा है, तो 1 में कितना करेगा, 25/30। ओके, बस इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 25/10। इसमें कितना हो जाएगा, 40/40। इसमें 33.3/13। ओके, अब हमको देखना है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है ना, मतलब सबसे ज़्यादा एक दिन में काम कौन कर रहा है ना। तो ये देखो, ये तो 1 से छोटा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। ओके, सिमिलरली ये 1 होगा, है ना, 40/40। ये होगा कुछ 2 पॉइंट समथिंग, है ना, और ये होगा 2.5। ओके, तो ये हमारा 2 पॉइंट, इसको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालोगे तो ये 2.56 आएगा, ठीक है। इसको बस डिवाइड करना है इनको। ओके, तो इसमें अब ये तो सारी वैल्यू ये तो हटी गई, इन दोनों में देखना था सिंपली, तो ये 2.5 है एग्जैक्ट, और ये 2.56 है, तो ये ज़्यादा हो गया। तो मतलब क्या है, ये Z ज़्यादा काम कर रहा है एक दिन में, तो सबसे पहले यही काम कंप्लीट करेगा। ओके, हो गया सॉल्व। वही यूनिटरी मेथड इसमें भी लगा, पर डे वर्क निकालना है, इसमें भी पर डे वर्क निकालना था। ओके, चलो 4th वाला देखते हैं, ये 2017 में आया था। ओके,
P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P 3Q के बराबर है उसकी एफिशिएंसी, है ना, क्योंकि वो Q से 3 गुना काम करता है। ओके, वेयर P एंड Q टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R, है ना, R से 4 टाइम्स है ना, तो दोनों मिलके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4P + Q इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R, है ना। सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश। इफ P, Q एंड R टुगेदर वर्क ऑन अ जॉब, इन वॉट रेशियो दे शुड शेयर द अर्निंग्स, है ना। बोल रहे हैं कि P एंड Q एंड R, है ना, ये तीनों अगर एक साथ काम करें तो जितनी कमाई करेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे, है ना। तो रेशियो उनका अर्निंग्स का वही होगा जितना वो काम करेंगे। जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा पैसे लेगा, जो कम काम करेगा वो कम पैसे लेगा, है ना। तो इन लोग के हम लोग को वर्क का रेशियो निकालना है, सिंपल ये पूछा है ना। अर्निंग तो वो फालतू में घुमाने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग को निकालना क्या है, P/Q/R निकालना है। ओके, तो क्या करते हैं, इसमें देखो P को P लिख, या तो Q को Q लिख देते हैं सिंपली, है ना। तीनों को एक के टर्म्स में ले आओ तो रेशियो निकल आएगा। तो Q को अगर Q लिख दिया तो P को क्या लिख सकते हैं, 3Q, है ना। तो P की जगह लिख दो 3Q। ओके, अब इसमें देखो, इसमें R को क्या लिख सकते हो, इसमें R को P + Q/4 लिख सकते हो। ओके, और P को क्या लिख सकते हो, 3Q फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। तो 3Q + Q/4 ये R हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हो गया, 4Q/4, मतलब Q बचा सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। अब इसका रेशियो क्या हो गया, Q हटा दो, तो 3:1:1। ओके, इस रेशियो में वो लोग अर्निंग्स डिवाइड करेंगे। ये हो गया आंसर। ओके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब देखते हैं, ये 2020 का सवाल है ना। इसमें क्या बोल रहा है, अ पर्सन X कैन कम्प्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज, है ना। ये तो हम लोग कर चुके हैं, उसी टाइप का सेम सवाल है। चलो, इसको आप लोग करके कमेंट में बताना। सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोग ने ऊपर किया था। ओके, कमेंट में बताना। ओके, 6th वाला करते हैं। अ मैन कम्प्लीट, ये 21 का है। अ मैन कम्प्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। ओके, मतलब बोल रहा है कि 7/8 21 डेज में कर लेता है। ओके, अच्छा, जहाँ भी रेशियो दे रखा हो वहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, 1, है ना। टोटल वर्क 1 होगा, तभी तो 7/8 21 डेज में कर रहा है। हाउ मैनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। मतलब बोल रहा है कि जितना वर्क पहले था उसको अगर हम लोग 50% बढ़ा दें तो कितने एक्स्ट्रा डेज लग जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7/8 तो कंप्लीट हो गया है। ओके, अब 7/8 काम करता है 21 दिन में, तो 1 डे में कितना करेगा, सिंपली 7/8/21, है ना, इतना एक दिन में काम करेगा। अब इसमें बचा कितना है, 7/8 तो उसने कंप्लीट कर लिया है, टोटल 1 होता है, अभी हमने ऊपर बताया था, है ना। तो 1/8 वही काम बचा हुआ है। ओके, 1/8 बचा है और बोल रहे हैं कि 50% काम और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहले तो वर्क पहले कितना था, 1, है ना। अब इंक्रीज़ कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, है ना। अब इसमें 1 तो ये हम लोग पहले ही ले चुके हैं, 50% से बस इंक्रीज़ हुआ है ना। तो 50% कितना होता है 1 का, 0.5, है ना। 0.5 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/2। ओके, अब इसको इधर से 1/8 बचा है एंड एक्स्ट्रा बढ़ा कितना दिया है, 1/2, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल बचा हुआ काम आ जाएगा। तो 1/8 + 1/2। ओके, अब 1/2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों को, इसको इंटू 4 कर दो ऊपर भी, है ना। तो ये हो जाएगा 1/8 + 4/8, है ना, मतलब कि 5/8। इतना काम अभी बचा हुआ है। ओके, एंड 1 डे में इतना काम करता है 7/8/21। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/8 × 21। ओके, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ डेज़ निकालने हैं, इतना वर्क है और पर डे वर्क इतना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ आ जाएंगे। देखो करते हैं, 5/8/7/8 × 21। ओके, तो 8 से 8 तो कट गया, ये ऊपर जाएगा। ओके, तो 5 × 21/7 × 3 से कट जाएगा ये। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 15। ओके, तो 15 नंबर ऑफ डेज आ गए, तो ऑप्शन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 7th देखते हैं नेक्स्ट। 24 मैन एंड 12 वुमेन, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 24 मैन + 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये दोनों 30 डेज में करते हैं। तो बोल रहा है, सॉरी, हाँ, तो बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन एंड 24 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ सेम पीस ऑफ वर्क, कितने दिन में करेंगे, तो ये हम लोगों को निकालना है। अब देखो 2 इक्वेशन है ना, एक अननोन है ना, तो ये नहीं निकल पाएगा ऐसे। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तब 3 इक्वेशन होनी चाहिए, तब हो पाता है। ओके, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन में कुछ चाहिए है ना, तभी तो कर पाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में डाटा इज इनएडिक्वेट। ओके, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वो जो मैंने बोनस सवाल बोला था ना, बोनस क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। ओके, वो इसी से रिलेटेड है। अब अगर इन्होंने ये पूछ लिया है डाटा इनएडिक्वेट वाला, है ना, तो हो सकता है 2024 में ये पूछ लें कि मतलब जो इसमें डाटा इनएडिक्वेट था वो डाटा ऐड कर दें।
और तब पूछ लें कि अब बताओ कितना टाइम लगेगा, है ना। पहले तो तुमने बोल दिया कि डाटा इनएडुकेट है, पर अब तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो बोनस क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लास्ट में देखेंगे। चलो एक 23 का और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वो वाला नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है ए बी एंड सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12, ठीक है। ए कर सकता है 8 में, बी कर सकता है 16 में, एंड सी कर सकता है 12 डेज में, ओके। ये सब डेज हैं। बोल रहा है ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, ए सिर्फ मंडे को काम करता है, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, ओके, एंड सी ऑन वेंसडे। ये क्या बात हुई, नखरे हैं। ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे, है ना, मतलब फिर से ए आ जाता है, ओके, एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो मतलब इसके बाद सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इस टाइप से चल रहा है इनका, ओके। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, है ना, फिर सैटरडे को ही आ जाएंगे, फिर संडे। अच्छा, संडे को भी यहाँ पे काम चलेगा, क्योंकि कहीं भी बोला नहीं है कि संडे छुट्टी है ना। तो ये मिस्टेक मत करना, अपने आप से मत सोच लेना, ओके। हाँ, तो चलो इसको करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हम लोगों को पूछा है कि कौन कौन सी सही होंगी। एक में बोल रहा है कि फिनिश थर्सडे को होगा, एक में बोल रहा है कि 10 दिन में होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज निकाल लें तो किस दिन होगा, तो वो तो हम लोग का निकल ही आएगा। तो चलो इसको करते हैं। ये सिमिलरली जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल्स में स्टार्टिंग में देखा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। इसमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, ओके। तो 8 और 16 का तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 और 12 का कितना हो जाएगा, 48, है ना, एलसीएम। अब 48 एलसीएम, इसको हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो ए पर डे में कितना करेगा, है ना, टोटल वर्क है 48 और एक दिन में 8 करता है ना, तो इसका हो जाएगा 6। वैसे बी का कितना हो जाएगा 4, सी का कितना, सॉरी, सी का हो जाएगा 4 एंड बी का हो जाएगा 3, ओके। अब मैनुअली करके देख लेते हैं कितने दिन में काम होगा। 48 टोटल काम है और ये कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे वेंसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे को TH लिख लेते हैं, यानी कन्फ्यूज़न होगी, ओके। वेंसडे थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, ओके। अब देखो ए पहले आएगा, 6 काम करेगा, फिर ये 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। टोटल काम 48 करना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 13, है ना, ये कितना हो गया 13। तो मतलब अभी तक हमारा 39 काम हो गया, टोटल करना है 48, ओके। तो फिर से 6 करेगा, ये फिर से 3 करेगा, है ना। अब अगर ये 6 करेगा तो 39 + 6 हो जाएगा हमारा, मतलब इस पॉइंट पे आके 39 + 6 45 हो जाएगा। तो टोटल करना है 48, मतलब 3 की और नीड है, तो वो 3 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो मतलब थर्सडे को हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। अब कितने दिन लग रहे हैं वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th डे पे हो रहा है, ओके। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है थर्सडे, ये तो सही है, एंड इसमें बोल रहा है 10 डेज, नहीं 11 डेज लग रहे हैं, ओके। तो ये गलत हो गया, तो 1 ओनली, ओके। इस तरह से ही करना था। अब बोनस देख लेते हैं, है ना, ये साल प्रोबेबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जैसे वही हम लोग ने देखा था ना, उसमें डाटा इनएफिशिएंट था, इसमें दे देगा। इसमें बोल रहा है कि 6 मैन एंड 8 बॉयज़, है ना, 10 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं, एंड 26 मैन एंड 48 बॉयज़ ये 2 डेज़ में वर्क करते हैं कंप्लीट, है ना। तो 15 मैन आ जाएँ एंड 20 बॉयज़ आ जाएँ तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मैन एंड बॉय, है ना, इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं, है ना। एफिशिएंसी आ जाएगी तो फिर उन दोनों को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, ओके। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे कोई भी एक एग्जाम वो उठा लो इक्वेशन, है ना, मान लो हम लोग ने ये वाली उठा ली, ओके। 6 मैन + 8 बॉयज़ ये 10 डेज़ में वर्क करते हैं, ओके। अब इसमें क्या करना है, ये जो जैसे ये वाली इक्वेशन निकाली है, अच्छा इसका जो है इसमें करना क्या होता है, इसमें टाइम को सेम बनाना होता है, ठीक है। टाइम को सेम बनाओ फॉर नीटा टू बी सेम। नीटा क्या होता है, एफिशिएंसी, ओके, इसको नीटा बोलते हैं, ओके। चलो वो सब नहीं जानना, ये तो मैथ्स के टर्म्स है ना। तो इसमें याद यही रखना है कि टाइम को हमें सेम बनाना है, ओके। अब दोनों इक्वेशन देखो, इसमें 10 डेज़ हैं, इसमें 2 डेज़ हैं। कैसे सेम बना सकते हैं, 10 डेज़ को डिवाइड बाय 5 कर दो तो 2 डेज़ बन जाएगा, है ना, या तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो सेम बन जाएगा, ओके। तो वही काम करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ ये कुछ लोग हैं, है ना, ये टाइम है, अगर हम लोग टाइम को कम कर रहे हैं, है ना, तो हम लोगों को लोग बढ़ाने पड़ेंगे। अब सिमिलरली अगर हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे तो मैन को कम कर सकते हैं, है ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो वही करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ओके। ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। वही चीज़ करना है यहाँ पे। अगर हमको 10 को 2 डेज़ करना है, मतलब कोई काम 10 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है अभी, लेकिन हमें जल्दबाजी में उसको 2 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो उसको डिवाइड बाय 5 अगर हमने कर दिया है तो इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। तो ये तो बन गया 2 डेज़, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 5 30 हो जाएगा एंड 8 × 5 40 हो जाएगा, ओके।
तो ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, 30 मैन प्लस 40 बॉयज़ काम करके देंगे 2 डेज़ में। ओके, अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, है ना, इसमें टाइम सेम हो गया, यही करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को। ओके, अब जब टाइम सेम हो गया तो फिर लोग भी बराबर होंगे, है ना, जितने लोग इधर लगेंगे उतने ही लोग इधर भी लगेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 26 मैन प्लस 48 बॉयज़, है ना, और इसको इधर रख देते हैं। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब बराबर कर दिया तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसे 26 मैन है, इसको इधर ले आओ, ये 40 बॉयज़ है, इसको इधर ले जाओ, तो 30 माइनस 26 कितना 4 बचेगा। सिमिलरली इधर 48 माइनस 48 बचेगा। ओके, फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या इक्वेशन बन गई, 4 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज़। ओके, मतलब क्या है कि जितनी एक मैन की एफिशिएंसी है उतनी 2 बॉयज़ की है मिला के। ओके, मैन की एफिशिएंसी ट्वाइस ऑफ बॉयज़ है, ये है मतलब। ओके, अब ये आ गया, तो फिर हम लोग कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। ठीक है, सपोज हम लोग ये सेकंड वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, है ना, ये देखो, तो ये 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ ये 2 डेज़ में कर रहे हैं, यही इक्वेशन उधर लिखी हुई है। अब हम लोग मैन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 बॉयज़, है ना, तो 26 मैन 1 मैन 2 बॉयज़ के बराबर है, तो 26 कितना हो जाएगा 52। ओके, है ना, मल्टीप्लाई कर देना इंटू 2 से बस, है ना, और इसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये बॉयज़ बॉयज़ हो गए तो आपस में ऐड हो सकता है, तो 52 प्लस 48 100 हो गया, 100 बॉयज़। ओके, तो ये 2 डेज़ में करते हैं, मतलब 100 बॉयज़ काम 2 दिन में करते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, अगर ये 100 बॉयज़ 2 डेज़ में करते हैं तो अगर हमको चाहिए एक बॉय कितने दिन में करेगा, है ना, तो 100 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तब बनाएगा। अब अगर इधर डिवाइड किया है तो उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम चीज़ है, अगर इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई। ओके, तो वही चीज़ है, अगर हमने इधर डिवाइड कर दिया 1 बॉय का निकालने के लिए तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 2 इंटू 100 200 हो गया। ओके, मतलब एक बॉय पूरा काम 200 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ओके, सिमिलरली हमको बॉय का निकालना है ना, तो किसी भी एक इक्वेशन में उठा के इसमें या तो इसमें बॉय की वैल्यू रख दो, है ना, तो मैन क्या आ जाएगा, तो देखो 15 मैन प्लस 20 बॉयज़, है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, मैन 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 बॉयज़ था, है ना, ये रहा, है ना, तो मैन को चेंज कर लो, तो 15 मैन कितने हो जाएंगे 30 बॉयज़ के बराबर। ओके, इसको वैसे ही लिख देते हैं। ओके, तो ये तो कितना हो जाएगा 30 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़ 50 बॉयज़ हो गया, है ना, दोनों को ऐड किया है सिंपल बस। अब देखो 1 बॉय 200 डेज़ में कर रहा था, तो 50 बॉय कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, तो 1 बॉय 200 में कर रहा है तो 50 बॉयज़ के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 का। अब अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा डेज़ में, है ना, तो 200 अपॉन 50 कितना हो जाएगा 4। ओके, तो 50 बॉयज़ 4 डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये 50 बॉयज़ थे, ये किसके बराबर थे, ये इसी से तुम लोग लाए थे। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा था इसी का, तो ये आ गया हमारा 4 डेज़, तो इसका आंसर हो गया 4 डेज़। ठीक है, तो उनको टफ क्वेश्चन बनाना होगा इस कॉन्सेप्ट से, तो वो इसी पे बनाएंगे, और इस पर एक बार पूछ चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, इजी नहीं है ये, बट एक बार इसी जो बताया है उसी को 2-3 बार सॉल्व कर लेना तो याद हो जाएगा, है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कठिन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वो कमेंट्स वाली बात याद रखना। ठीक है, बताना कैसी लग रही है ये सी साइड सीरीज़। ओके, चलो हैप्पी रिवीजन।